बल्कि 400 सीट आ सकती है। और यह मैं कमरे में बैठ के नहीं कह रहा हूं, पूरे देश भर में घूमने की बात कह रहा हूं। इस साल मैं अब तक 80 जिलों में जा चुका हूं। टारगेट मेरा 100 जिलों का है इस साल। पिछले साल भी लगभग मैं 100 जिलों में गया था। और इन सारे जगहों पे लोगों से बातचीत करने के बाद, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में युवाओं के साथ डायलॉग करने के बाद मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की 300 नहीं बल्कि 400 सीट आ सकती है। 300 सीट तो जितना विकास हुआ है उस विकास के दम पे आ जाएगा। लेकिन अगर सरकार कुछ कानून बना दे तो 400 सीट आएगी। और जो 1984 में राजीव गांधी जी को 404 सीट मिली थी, वो रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि राजीव गांधी का रिकॉर्ड जो 1984 में 404 सीट का था, वो 2024 में वो रिकॉर्ड टूट जाएगा। लेकिन सरकार को तत्काल कुछ कानून बनाना पड़ेगा। सबसे पहले सरकार एक भारतीय नामकरण संहिता बनाए। ये जो गुलामी के नाम चल रहे हैं, जो आक्रांताओं के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां चल रही हैं, जिलों के नाम चल रहे हैं, स्थानों के नाम चल रहे हैं, शहरों के नाम चल रहे हैं, इनको तत्काल बदलने के लिए एक भारतीय नामकरण संहिता बनाए। बहुत सारे मुगलों के नाम पे चल रहे हैं और बहुत सारे स्थानों का नाम अंग्रेजों के समय में बदल गया। जैसे कर्णपुर को कानपुर हो गया, जबकि आंखपुर, नागपुर, हाथपुर नहीं होता। लेकिन KARNPUR कर्णपुर था, उसमें अंग्रेज उसको आर खत्म करके कानपुर बना दिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं सरकार तत्काल एक भारतीय नामकरण संहिता बनाए। वो देश भर में जितने इस तरीके के नाम हैं सबको जांच करे, उनके पुराने नामों को पता करे और पुनः उनको बहाल करे। इसी तरीके से सरकार तत्काल एक भारतीय धरोहर संहिता बनाए। भारतीय धरोहर संहिता में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मुगलों के टाइम में, अंग्रेजों के टाइम में बहुत सारे हमारे पौराणिक स्थान, ऐतिहासिक स्थान, धार्मिक स्थान तोड़े गए और वहां अवैध कब्जा हो गया। उदाहरण के लिए अयोध्या तो चलो बन रहा है कोर्ट के जरिए, लेकिन 1670 में औरंगजेब ने मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को तोड़ा। 1377 में तुगलक ने अटाला देव मंदिर को तोड़ा। 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी को तोड़ा। 1410 में अलाउद्दीन ने रुद्रमहालय जो गुजरात में उसको तोड़ा। इसी तरीके से अहमद शाह ने 1552 में भद्रकाली मंदिर जो कर्णावती में है उसको तोड़ा। पंडुआ जो पश्चिम बंगाल है वहां पे तोड़ के 1373 मदीना मस्जिद बन गई। इसी तरीके से विदिशा में 1658 में औरंगजेब ने वीजा मंडल मंदिर बना दिया, मंदिर को तोड़ के। अपना दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जैन मंदिरों को तोड़ के कुतुब मीनार बना दिया। तो एक भारतीय धरोहर संहिता बनाइए। उस भारतीय धरोहर संहिता में एक्सपर्ट हो, वो ये देखें कि आक्रांताओं के समय में जो हमारे पौराणिक स्थान तोड़े गए हैं, ऐतिहासिक स्थान तोड़े गए हैं, वो कौन कौन से हैं, उनका पुराना स्वरूप क्या था, और उनको बदलने पर अपना सुझाव दे। इसी तरीके से भारत में भारतीय भाषाएं धीरे धीरे दबती जा रही हैं। विदेशी भाषाओं का प्रचार प्रसार हो रहा है। स्कूलों में फ्रेंच पढ़ाया जा रहा है, जर्मन पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश तो चलो एकदम नॉर्मल सी बात हो गई है। भारतीय भाषा संहिता बनाए। और संविधान का आर्टिकल 344 भी यही कहता है। संविधान का आर्टिकल 344 कह रहा है कि सरकार को एक भारतीय भाषा आयोग बनाना चाहिए था, जो अंग्रेजी को खत्म करने और हिंदी को प्रमोट करने के लिए बनाना चाहिए। वो आज तक भारतीय भाषा आयोग नहीं बना। इसी 344 में ये भी लिखा हुआ है, एक 30 सांसदों का एक समिति बनेगी, जिसमें 20 सांसद लोकसभा के होंगे, 10 सांसद राज्यसभा के होंगे। वो लोग भी बैठेंगे, वो भी विचार करके अपना सुझाव देंगे कि कैसे भारतीय भाषाओं का प्रचार प्रसार हो, विदेशी भाषाओं को कमजोर किया जाए। लेकिन आज तक वो आयोग बना ही नहीं है, तो सरकार इसको बना दे। इसी तरीके से भारतीय शिक्षा संहिता, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम इतिहास में आज भी मुगलों को क्यों पढ़ा रहे हैं। हमारे पास पढ़ाने के लिए चीजें कम हैं क्या? हमारे पास चारों वेद हैं, 18 पुराण हैं, उपनिषद हैं, भगवत गीता है, रामायण है। जब इतनी सब चीजें पढ़ाने के लिए हैं तो हम फिर प्राइवेट किताबें क्यों पढ़ा रहे हैं? हमारे पास एक से एक बढ़ के राजा है। राजा पृथु, धुंधुमार, मानधाता, भरत, असित, सगर, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, रघु, ऐसे एक से बढ़कर एक राजा है। फिर हम ये आक्रांताओं को क्यों पढ़ा रहे? तो इसलिए कह रहा हूं, एक भारतीय शिक्षा संहिता सरकार तत्काल बनाए और वैदिक शिक्षा, प्राइमरी में वैदिक शिक्षा और गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था लागू करे। आप देखिए गारंटी के साथ 404 सीट आएगी। 404 नहीं बल्कि 410 सीट आएगी। 100% राजीव गांधी का रिकॉर्ड टूटेगा। सरकार भारतीय दंड संहिता जो भी खत्म करने के लिए बिल लाई है, लेकिन उसको ऐसे करे कि भ्रष्टाचार अपराध के सभी कानूनों को मिला के एक कानून बना दे। ये घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी की जो अलग अलग कानून अभी भी चल रहा है, इसको सबको मर्ज करे, वन नेशन वन पिनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता बना दे। ये पुलिस का जो कानून
1861 का चल रहा है, उस जिसके कारण पुलिस सत्ता की गुलाम बनी हुई है। पूरे देश में पुलिस एक जैसा व्यवहार नहीं करती। यूपी की पुलिस अलग तरीके से व्यवहार करती है, बंगाल की पुलिस अलग तरीके से व्यवहार करती है। यूपी की पुलिस घुसपैठियों को पकड़ती है, धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ एनएसए लगाती है, बाकी राज्य की पुलिस नहीं लगा रही है। पूरे देश की पुलिस एक तरीके से व्यवहार करे, उसके लिए जरूरत है एक 1861 का पुलिस एक्ट बदला जाए, उसकी जगह एक नई भारतीय पुलिस संहिता बनाई जाए। इसी तरीके से भारतीय साक्ष्य संहिता जो एविडेंस एक्ट है 1872 वाला, ये महाघटिया है, इसके कारण लोगों को सजा नहीं हो रही है। झूठ को गंभीर अपराध घोषित किया जाए। झूठ पकड़ने के लिए हर जिले में, हर थाने में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने के लिए लैब बनाई जाए। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया जाए और जो लोग इस तरीके की शिकायत करते हैं, चाहे हत्या का, बलात्कार का, जो बाकी चीजें हैं, उसमें शिकायतकर्ता से भी पूछा जा सकता है और जिसके खिलाफ आरोप है उससे भी पूछा जा सकता है। फटाफट आपका जो है सच सामने आ जाएगा। तो 1 घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज हो और 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो, ये तभी हो सकता है जब नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब हर थाने में हो, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून हो, झूठ बोलना गंभीर अपराध हो, झूठी शिकायत करने वालों को, झूठा मुकदमा दर्ज कराने वालों को कम से कम 10 से 20 साल की सजा का प्रावधान हो। आप देखिए फटाफट इस देश में न्याय मिलना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से एक भारतीय न्याय संहिता बनाई जाए, एक जुडिशियल चार्टर लागू किया जाए, हर मुकदमे का समाधान 1 साल के अंदर हो, यह व्यवस्था करनी पड़ेगी, तब जाके वास्तव में इस देश में राम राज्य आएगा। इसी तरीके से 1908 का जो सिविल प्रोसीजर कोड है, जिसके कारण दबंग लोग गरीबों की जमीन पे कब्जा करते हैं और गरीब परेशान होता है, मुकदमा लड़ते लड़ते परेशान हो जाता है। चकबंदी अधिकारी के यहाँ, एसओसी के यहाँ, डीडीसी के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ, एडीएम के यहाँ 20 साल 30 साल मुकदमे चलते रहते हैं। नहीं, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक किया जाए और एक भारतीय संपत्ति संहिता बनाई जाए। हर मुकदमे का फैसला 1 साल के अंदर करना अनिवार्य कर दिया जाए, कानून बना के जुडिशियल चार्टर लागू कर दिया जाए कि 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला करना ही करना है। आप देखिए 400 कहते नहीं, अब की बार 400 पार, 100% 400 पार हो जाएगा। इसी तरीके से 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में, उन मठ मंदिरों को फ्री कर दिया जाए। एक भारतीय धर्मस्थल संहिता बनाई जाए। हर जितने मठ मंदिर फ्री होंगे उनमें क्या क्या बनाना है, उदाहरण के लिए गुरुकुल बनाना है, वैदिकशाला बनाना है, वेदशाला बनाना है, आयुर्वेदशाला बनाना है, व्यायामशाला बनाना, जो भी है एक चार्टर बना दिया जाए, एक भारतीय धर्मस्थल संहिता बना दिया जाए। 100% गारंटी के साथ कहता हूं अब की बार 400 पार। ये दुनिया भर के जो टैक्स चल रहे हैं, जीएसटी, वैट, टीडीएस, फीडीएस, इनको सबको खत्म किया जाए। 1 नेशन 1 टैक्स लागू किया जाए। एक भारतीय बैंकिंग संहिता लागू किया जाए। भारतीय बैंकिंग संहिता का मतलब एक व्यक्ति एक बैंक अकाउंट, एक फैक्ट्री एक बैंक अकाउंट, किसी का भी 2 खाता नहीं होना चाहिए। सारा फ्रॉड होता है ये मल्टीपल खाता खोल के। एक व्यक्ति का एक खाता हो, एक ऑफिस का एक खाता हो, एक फैक्ट्री का एक खाता हो, एक व्यापारी का एक खाता हो, एक अधिकारी का एक खाता हो, एक नेता का एक बैंक खाता हो। एक खाता होगा तो पैसा रखेगा कहां? दुनिया भर के लाकर उसके पास नहीं होंगे। एक खाता होगा, एक ही लाकर होगा, तो पैसा भी नहीं रख पाएगा। मुझे लगता है एक व्यक्ति एक खाता लागू करने से और एक भारतीय बैंकिंग संहिता लागू करने से बहुत हद तक भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। एक चुनाव संहिता हो, एक देश एक चुनाव पे चर्चा चली रही है, और एक देश एक चुनाव के साथ साथ एक देश एक वोटर लिस्ट हो। इसी तरीके से 1 से ज्यादा सीट से चुनाव लड़ने पे प्रतिबंध हो। जो आदमी जाति भाषा क्षेत्र का जहर घोले चुनाव में, उसको चुनाव लड़ने पे प्रतिबंध हो। जो आदमी सजा याफ्ता है उसके पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने पर आजीवन प्रतिबंध हो। तो एक हमें भारतीय चुनाव संहिता लागू करना पड़ेगा। भारतीय विधायिका संहिता, अनपढ़, अनाड़ी, गंवार, माफिया टिकट खरीद के सांसद विधायक बन रहे हैं, इसलिए इनके लिए एक ऑल इंडिया लेवल पे टेस्ट करना जरूरी है। जैसे टीचर्स का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, बैंक में जाने के लिए आपका पीओ का टेस्ट होता है, आईएएस बनने के लिए आईएएस का टेस्ट होता है, ऐसे ऑल इंडिया लेवल पे जैसे आईएएस है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ऐसे आईएलएस होना चाहिए, इंडियन लेजिस्लेटिव सर्विसेज। और इस पे एक नियम कानून बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से नागरिकों, भारत के नागरिक कौन होंगे, जो नागरिक होंगे उनको क्या क्या फॉलो करना है, उसके लिए एक नागरिकता संहिता बनाई जाए। भारतीय कर्तव्य संहिता, फंडामेंटल ड्यूटी है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी जो फॉलो नहीं करते उनके लिए कोई कानून नहीं है, कोई अपराध नहीं है, उसके लिए भारतीय कर्तव्य संहिता। छोटा परिवार सुखी परिवार होता है, हम दो हमारे दो सबके लिए लागू हो, इसलिए एक भारतीय परिवार संहिता। इसी तरीके से अश्लीलता फैलती जा रही है, अश्लीलता को कंट्रोल करने के लिए एक भारतीय संस्कार संहिता। और बिजनेस, व्यापार, जो छूट मिली कि आदमी कुछ भी कर सकता है, शराब की फैक्ट्री खोल सकता है, हुक्का बार खोल सकता है, बियर बार खोल सकता है, नहीं, इस पे कंट्रोल करने के लिए भारतीय व्यापार संहिता। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं, अब की बार 400 पार हो जाएगा। लेकिन ये 20 सूत्री कार्यक्रम जो मैंने आपके सामने रखा है,
ये सरकार को लागू करना पड़ेगा। अभी लागू करने का समय तो नहीं है।